स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। 8 बजे के बाद दुकानें खुली मिली तो होगी सीज। फिसलने से बीकानेर में एक अधेड़ की मौत। रन फॉर नेशंस के साथ MGSU में युवा कर्तव्य बोध सप्ताह संपन्न। और पीढ़ी का मौसम देश और दुनिया में जगह बना रहे हैं बीकानेरी घेवर। मकर संक्रांति तक 10 करोड़ रुपए के घेवर बिक जाते हैं। शहर में प्रेम मिष्ठान भंडार में मकर संक्रांति पर विशेष वैरायटी उचित दामों में। बीकानेर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों की समझाइश, काटे गए चालान। जयपुर निर्दलीय पार्षदों का धरना। निगम अध्यक्ष बनाने व अन्य मांगों को लेकर दिया जा रहा है धरना। पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। अब खबरें विस्तार से। कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जॉइंट एनफोर्समेंट टीम अपने अपने क्षेत्र का दौरा करेगी और बिना मास्क और अनावश्यक भीड़भाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही रात्रि 8 बजे के बाद खुले मिलने वाली दुकानों को भी सीज किया जाएगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर सख्ती जरूरी है जिससे कि इस चेन को तोड़ा जा सके। प्रत्येक जेईटी अपने अपने क्षेत्र के सघन दौरे करे तथा किसी भी स्तर पर गाइडलाइन की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे सभी दुकानें बंद हो जाएं और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सीज की कार्रवाई हो। वहीं वीकेंड कर्फ्यू के प्रति भी सख्ती अपनाई जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि धार्मिक स्थलों में भी प्रोटोकॉल की पालना करवाई जाए। साथ ही सर्वाधिक भीड़ वाले समय में जेईटी राउंड लें। कॉलेजों में भी इसका ध्यान रखें। सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जाए। जिले के प्रवेश मार्गों पर स्थापित चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो। साथ ही आवश्यकता के अनुसार सैंपल लिए जाएं। उन्होंने अस्पतालों में भी सभी संसाधन चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि शादियों का सीजन शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। जेईटी द्वारा इन समारोह में भी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाई जाए। तय से ज्यादा संख्या में व्यक्ति होने पर नियमानुसार कार्यवाही हो। बीट कांस्टेबल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक्टिव करें। जिन लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज अब तक नहीं लगाई है उन्हें वैक्सीनेट करवाना सुनिश्चित करें। मोहता सराय बजरी की खदानों में पांव फिसलने से एक अधेड़ की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर गंगाशर थाना की पुलिस पहुंची और
व्यक्ति केशव को निकालकर पीबीएम अस्पताल भिजवाया गया। कल शाम को 5 बजे केशव मोहता सराय में घूमते हुए देखा गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। एएसआई रामगोपाल बिश्नोई ने बताया कि कल शाम को रानीसर बास छोटा निवासी अनोपाराम पुत्र रामूराम नायक उम्र 50 वर्ष घूम रहा था। इसी दौरान पैर फिसलकर गिरने से उसकी मौत हो गई। रात भर परिजन उसको ढूंढते रहे। उसका शव छोटा रानीसर बास में मिला। पुलिस के मुताबिक परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि अनोपाराम घूम रहा था। इसी दौरान उसका पांव फिसलने से मौत हो गई। शाम को 5 बजे यहाँ घूम रहा था और उधर धरने की साइड से इसका कोई पैर फिसल गया और ये अंदर गिरना बताया। घर वाले के रात भर ढूंढते रहे कि नहीं मिला। अब सुबह पता चला कि थाने में पड़ा। शिनाख्त के लिए कहाँ एड्रेस क्या है, क्या नाम है? इसका नाम है अनोपाराम रामूराम जाति नायक, उम्र 50 साल, निवासी यहीं का है, छोटा किरण सिरबास। ठीक है, अब इस बॉडी को हाँ पीबीएम भेजा है। रन फॉर नेशन के साथ एमजीएसयू में युवा कर्तव्य बोध सप्ताह हुआ संपन्न। स्कूल ऑफ लॉ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सीमा जैन ने बताया कि युवा कर्तव्य बोध सप्ताह के तहत रन फॉर नेशन का आयोजन किया गया, जिसे कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि युवा सदैव राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखें और राष्ट्र निर्माण में अपना सतत योगदान जारी रखें। डायरेक्टर प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि व्यावहारिक ज्ञान, शारीरिक व्यायाम और खुद से खुद की पहचान ही युवाओं की असली पूंजी है। इसके पश्चात रन फॉर नेशन प्रारंभ किया गया, जिसमें विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों तथा शैक्षणिक कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रन फॉर नेशन परिसर में स्थित विवेकानंद पार्क से शुरू किया गया और पूरे परिसर में चक्कर लगाकर पुनः विवेकानंद पार्क पहुंचकर समाप्त किया गया। रन फॉर नेशन के पश्चात युवा कर्तव्य बोध सप्ताह का विधिवत समापन करते हुए विश्वविद्यालय कुलसचिव यशपाल आहूजा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा खुद के प्रति सजग और सावधान नहीं है। युवाओं ने अपनी दुनिया मोबाइल और सोशल मीडिया तक ही सीमित कर ली है। यह युवाओं के सर्वांगीण विकास में बाधक है। ऐसे में युवाओं को आज विचार करने की जरूरत है कि किस तरह से वह अपनी दशा और दिशा तय करेंगे। बीकानेर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों की जा रही समझाइश। बिना मास्क और बिना हेलमेट वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। उन्हें समझाया गया और समझाइश न मानने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। बीकानेर में मंगलवार से शुरू हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड पर है। बिना नंबरी, बिना हेलमेट और मास्क का उपयोग न करने वालों को समझाइश की गई और कईयों के चालान भी काटे गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाइडलाइन की पालना हेतु लोगों को जागरूक किया गया। 11 जनवरी से शुरू हुए यातायात सप्ताह के अंतर्गत लोगों को ट्रैफिक नियमों के तहत समझाइश की जाएगी और फिर भी नासमझी करने वालों के चालान भी काटे जाएंगे। साथ ही उर्मुल द्वारा भी लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और ट्रैफिक नियमों का पालन कर सदैव हेलमेट प्रयोग करने और मास्क लगाने की शपथ दिलवाई गई। जयपुर निर्दलीय पार्षदों का धरना नगर निगम अध्यक्ष बनाने एवं अन्य मांगों को लेकर दिया जा रहा है धरना। जयपुर में हेरिटेज निगम में निर्दलीय पार्षदों का धरना लगातार जारी है। आज धरना स्थल पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे और कहा कि लोकतंत्र में मांग रखने के लिए धरना देने का हक सब आम आवाम को है। निगम में चेयरमैन की नियुक्ति अभी तक नहीं होने की मांग समेत अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। निर्दलीय पार्षद पिछले कई दिनों से धरना अनवरत जारी रखे हैं।
शहर नथानिया गोचर में पूर्व सिंचाई मंत्री देव सिंह भाटी के नेतृत्व में धरना शुरू। सनातन काल और पूर्वजों की ओर से गायों की भरण पोषण और सुरक्षा को लेकर ओरण गोचर के रूप में छोड़ी गई जमीन पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की ओर से पट्टे जारी करने के लिए निर्णय के खिलाफ गुरुवार को पूर्व सिंचाई मंत्री देव सिंह भाटी के नेतृत्व में शहर नथानिया गोचर जमीन पर उनके समर्थकों ने धरना शुरू किया। इस मौके पर भाटी ने कांग्रेस सरकार के निर्णय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 13 जनवरी को पूरे प्रदेश में हर जिला व खंड मुख्यालय पर इसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। हम अपने सनातन काल से चली आ रही बुजुर्गों की परिपाटी तथा गायों की सुरक्षा को लेकर छोड़ी गई ओरण गोचर की जमीन में सरकार की ओर से नियमन कर पट्टे जारी करने के निर्णय को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही सरकार जिसने 2011 में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम नरेगा के तहत जितनी भी गौचर चारागाह ओरण है इसमें घास लगाएंगे और जो स्थानीय प्रजाति के पेड़ हैं वो हम इसमें पनपाएंगे और जो अतिक्रमण हैं वो हम ग्राम पंचायत और तहसीलदार और कलेक्टर के माध्यम से हटा के उस गौचर को ओरण को खाली करवाएंगे। ये निर्णय उस समय लिया यही मुख्यमंत्री जी ने। अब यही मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 दिसंबर को ये निर्णय लिया है कि जिस गौचर में ओरण में अतिक्रमण हो गए 30 साल पुराने, उन कब्जों को हम नियमन करके पट्टे बनाएंगे। हमारा सरकार को ये कहना है कि आप इसको मुफ्त का धन नहीं समझ, ये समाज की संपत्ति है, गाय के लिए छोड़ी हुई है। आप समय पर टाउन प्लानिंग नहीं करते तो बेतरतीब बसावट होती है शहरों में। आप समय पर रहते हुए गाँव का सही आयोजन नहीं करते, आबादी का विस्तार नहीं करते, परिवार अलग होते हैं, बड़े होते हैं बच्चे, तो उनको कहीं न कहीं सर छिपाने को जगह चाहिए। जब आप व्यवस्था नहीं करते हो तो वो कहीं न कहीं इस प्रकार का अतिक्रमण करता है। हमारी ये उसको सलाह है सरकार को कि जहाँ अतिक्रमण हो गए आप अगर उनको पट्टे देना चाहते हैं तो इतनी की इतनी ज़मीन राजकीय भूमि हो, चाहे वो कहीं निजी भूमि को अवाप्ति करके उस गौचर के सटती हुई अगर छोड़ दे तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ये कब्जे नहीं हो। इसलिए समय रहते आप शहर में और गाँव में आयोजना सही तरीके से बनाएं, आबादी का विस्तार करें और किस्तों के अंदर ऐसे भूखंड दिए जाएं तो लोग भी इसको ले लेंगे और हमारे गौचर ओरण भी बच जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जयपुर शिक्षा विभाग से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया 12वीं की प्राइवेट परीक्षाएं जो 17 जनवरी से प्रारंभ होने वाली थी वो कोविड के कारण स्थगित कर दी गई है। 12वीं की प्राइवेट परीक्षाओं को किया गया स्थगित। 17 जनवरी से शुरू होनी थी प्राइवेट परीक्षाएं जिन्हें आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। शिक्षा मंत्री ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह पर परीक्षाएं स्थगित की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि फरवरी में कोविड परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद फिर से लिया जाएगा निर्णय। कोरोना के प्रभाव से 25 जिले रेड जोन में आ गए हैं और इसकी घोषणा हो चुकी है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं जो प्रायोगिक परीक्षाओं के रूप में होने वाली थी वो 17 जनवरी से शुरू होने वाली थी, उसको अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। फरवरी में कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी और आगामी तारीखें घोषित की जाएंगी। आर-पार क्लब ने ट्रॉफी पर जमाया कब्जा, समारोह में जश्न का माहौल। ज्योतिबा फुले की जयंती को लेकर बीकानेर में ज्योतिबा फुले खेल परिषद की ओर से रेलवे ग्राउंड में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान कई रोचक मुकाबले हुए। गुरुवार को फाइनल मुकाबला बाबा रामदेव क्लब और आर-पार क्लब के बीच हुआ। फाइनल मुकाबले में बाबा रामदेव क्लब को शिकस्त देते हुए आर-पार क्लब ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आयोजित हुए समारोह में मौजूद समाज के गणमान्य लोगों व अतिथियों ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। बीकानेर उप महापौर राजेंद्र पवार ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। सर, ये महात्मा ज्योतिबा फुले खेल परिषद के तत्वाधान में 30/12/2021 को आयोजन शुरू किया गया था और आज इसका लास्ट डे है। फाइनल मैच था। महात्मा ज्योतिबा फुले खेल परिषद द्वारा आज फाइनल मैच में बाबा रामदेव जो रामपुरा बस्ती से फाइनल मैच में खेला और आर पार बीना सर ने फाइनल मैच में फाइट की। उसमें बीना सर आर पार टीम ने मैच जीतकर आज विजेता हासिल की। प्रतिदिन कितने मैच खेले जाते थे? प्रतिदिन सर बारिश के मौसम के ख़राब होने के कारण और उस स्थिति में ग्राउंड में ठंडक बढ़ गई और ओस आने के कारण कुछ मैच 3 दिन के लिए अवकाश रह गया मैचों में। तो उसके बाद वापस रेगुलर करने के लिए हमने पर डे 3 मैच करवाए और 3 मैच करवा के जो भी कुल 20 प्रतियोगिता थी और मौसम को देखते हुए कभी कभी 14 से 16 ओवर का भी मैच करवा दिया जाता था। मकर संक्रांति पर प्रेम मिष्ठान भंडार लेकर आए हैं देसी घी के घेवर, पीड़ी एवं तिल के लड्डू। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रेम मिष्ठान भंडार अपने ग्राहकों के लिए देसी घी से निर्मित घेवर, रबड़ी घेवर, पीड़ी, तिल व तिल से निर्मित खाद्य वस्तुएं तथा अन्य मिठाइयां लेकर आए हैं। रानी बाजार स्थित प्रेम मिष्ठान भंडार के प्रेम कुमार अग्रवाल ने बताया कि हमेशा से ही हमारा ग्राहकों के प्रति विश्वास रहा है। इसी विश्वास के चलते ग्राहक हमारे यहाँ से खरीदारी करते हैं। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ग्राहकों की पसंद और उनकी डिमांड के आधार पर देशी घी निर्मित रबड़ी घेवर, सादा घेवर, केसर पीड़ी, सादी पीड़ी, तिल के लड्डू सहित तिल निर्मित अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए हैं। रबड़ी घेवर बन रहे हैं, वैसे ही बिक रहे हैं। बीकानेर में एकमात्र इस दुकान पर रबड़ी के घेवर की कीमत 260 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो फिर चिंता किस बात की? खुद खाएं, अपनों को खिलाएं, यार दोस्तों को खिलाएं। इसके लिए विशेष पैकिंग की भी व्यवस्था की गई है।
इसी के साथ उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोरोना एडवाइजरी की पूरी तरह से पालना की जा रही है। मास्क के बिना खरीदारों का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं 2 गज की दूरी बनाए रखने के साथ ही ग्राहकों के लिए मौके पर सैनिटाइजर की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रेम मिष्ठान भंडार के प्रेम कुमार अग्रवाल से की गई बातचीत के कुछ अंश। बीकानेर वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मास्क लगाए, दूरी रखे एक दूसरे से। इस वक्त घेवर खूब बिक रहा है। घेवर, फिनी, मेहनत 2 ही आइटम बिक रहे हैं। विशेष देसी घी का रबड़ी घेवर है, मात्र 260 रुपये किलो और बन रहा है, बिक रहा है। कोई स्टॉक नहीं है किसी माल का। पूरी पालना हो रही है। सबने मास्क लगा रखे। मैंने भी आपसे बात करने के लिए हटाया है और सब स्टाफ के मास्क लगा रखा है, सैनिटाइज कर रहे हैं। पूरी उन्होंने बाहर लगा रखे बलियाँ, ताकि एक आदमी दूरी बनाए रखे। बाहर बलियाँ भी लगा रखी है मैंने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।